फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे काजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 4। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा रूडो इंजन की टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पर वो जनका और रियो से ही मिलता है और ये चार लोग किन्नर के हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। ये लोग बंजर सिटी से निकलते हुए एक टनल के अंदर जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लिनिक्स का हेडक्वार्टर था और अंदर घुसते इन लोगों को सैम्यू नाम की लड़की मिलती है। रियो और जनका अभी के लिए रूडो को यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। एंजल बोलता है पहले सैम्यू रूडो को चेक करेगी और यहाँ पे रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सैम्यू अपने कांटे से ही मार देती है। सैम्यू कहते हैं इंजन ने रूडो ने सब कुछ बता दिया है, आखिर वो कहाँ से आया और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंजल बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लास से जो उसके विजन को हाई करते हैं, इसकी वजह से वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। और जब सैम्यू रूडो के अंदर झांकती है तो उसके अंदर उसको डार्क कलर से दिखाई देती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन वो इंजन से बोलती है इसका शरीर काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसे हमें ज्यादा ट्रेन देनी नहीं पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है, लेकिन उसे इसकी पावर से यूज करना सिखाना होगा। और यहाँ पे सैम्यू इसके अलावा और कुछ नहीं बताती। वो रूडो से कहती है तुम्हारी गर्दन में 40 कहाँ से आई, जो सुनकर यहाँ पे इंजन हंसने लगता है और इसी वजह से यहाँ पे इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। फिर इसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और यहाँ पे सेमू से जाता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है जो यहाँ पे सेमू नहीं बता रही है। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है उनकी टीम में लगभग 100 क्रिमिनल है जिन्हें 3 पार्टों में बांटा गया है, कॉन्फिडेंस, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन सभी लोग अपने मिशन पर इधर उधर गए होते हैं, इसलिए उन लोगों को एक साथ देखना काफी तो मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है जिससे वो रूडो को कुछ क्रिमिनल से मिला सके, लेकिन इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें देख इंजन दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग बॉस के कमरे में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रूडो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इंजन होता है यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इन्फॉर्मेशन तुम्हें काम करना पड़ेगा और ये भी तुम्हें बॉस से कभी ये नहीं पूछना है उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात हम क्लिनेस को भी नहीं पता है उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसमें क्या पावर है। लेकिन फिर भी हमारे बॉस का बॉर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं बल्कि हम लोगों को उन पर भरोसा है। रोड अब दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर कोई नहीं था। सैम्यू बताते हैं कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और वो कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुन रूडो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बस बॉस से बात करने आया था, लेकिन अब यहाँ पर उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब यहाँ पर आकर रियो बोलती है तो हमारे साथ काम पे क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापिस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑप्शनली क्लीनर नहीं बन सकता, लेकिन वो रियो को काम करते हुए देख ही सकता है, उसे ऐसा देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा एक दूसरे के जान पहचान भी कर लेंगे। ये सब सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेवन का मिशन एक्सप्लेन करती है पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड पे छोटे मोस्टर हमला कर रहे हैं और हमें जाकर उनको खत्म करना है। रूडो पूछता पोल्यूटेड जोन क्या होता है। सेम होता है इस हिस्से को 3 जगह में बांटा जाता है। पहला होता है सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा पोल्यूटेड जोन जिसमें कर्सला मोस्टर रहते हैं, और जिस जगह पे रूडो गिरा था जिसे नो मैच लैंड कहते हैं जो कि सबसे खतरनाक होता है। और अब तक 6 नो मैच लैंड के बारे में पता है कि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और उनके अंदर इतने बड़े कचरा मोस्टर होते हैं जिनके सामने गेमर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं, तुम्हारे इंजन आके वहाँ पर बचा लिया। वो इंजन से पूछे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे। इंजन बोलता बस वहाँ पर घूमने गया था। अब सैम्यू रूडो को मार्क्स देती है और बताती पोलिटिक जोन में हमेशा मास्क पहन के रहना वरना बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगा। और इसके अलावा वो नो मैच लैंड में 15 मिनट में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पे जाता है और यहाँ पे बोलती है मिशन काफी आसान होने वाला है, रूडो को ये सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो यहाँ पे सोचता था यहाँ पर उस पेड़ पे था, यहाँ पे नीचे कोई भी रहता होगा और जिन भी लोगों को पेट में फेंका जाता है अधिकतर वो लोग मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरे शहर बसे हुए हैं। ऊपर यहाँ पे किसी को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे रूडो को कचरा नहीं खजाना दिख रहा है। अगर यहाँ पे उसका बस चले तो इन सब चीजों को ठीक करके बेच दे। अब रूडो रियो से पूछता है ये बाकी लोग कौन है। ये बताती है ये लोग भी क्रिमिनल्स है लेकिन इस सपोर्टर ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास वही तरह पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी यहाँ पर रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का यहाँ पे हाथ ही तोड़ देता है। इस आदमी का नाम ग्रेस है और इस बंदे की ग्रिप ज्यादा मजबूत है, ये मोस्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो यहाँ पे सोचता है इसको मिशन को अच्छे से देखना चाहिए और जितना हो सके अच्छे से सीखना चाहिए। और तभी बैरिकेड की तरफ बहुत सारे कचरा मोस्टर आने लगते हैं। इतने सारे मोस्टर देख यहाँ पर रूडो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ये बोलते टेंशन मत लो, ये मोस्टर काफी कमजोर है, ये तो बैरिकेड पे निशान भी नहीं डाल पाएंगे। अब ये मोस्टर बैरिकेड पर शर्माने लगते हैं अपना। रूडो यहाँ पे समझ जाते हैं मोस्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह करते हैं। तब यहाँ पर और भी बड़े मोस्टर आ जाते हैं जो कि बैरिकेड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रूडो रियो से बोलता है यहाँ पर कुछ करो। रियो बोलते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये मोस्टर बस थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तुम बस हम लोगों को देखते रहो, इन मोस्टरों को हम चुटकियों में हरा देंगे और जाकर हम लोग तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो का समझ आता है वहाँ पे तरह चिल क्यों है, उससे अगर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। रियो बोलता है तुम्हें यहाँ पे ग्राउंड पर रहना तो तुम्हें अपना दिमाग कूल रखना होगा। और रूडो का आदत है एंजल यहाँ पर पूरे टाइम शांत था और किसी भी चीज से नहीं डर रहा था। अब रूडो भी अपना दिमाग कूल रखेगा। अच्छा यहाँ पर बड़ा सा मोस्टर आकर बैरिकेड तोड़ देता है जिसे देखकर रूडो यहाँ पर डर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो शांत रहता है। रियो कहता है तो उसने थोड़ा कमाल का मोस्टर नहीं देखा। रियो अपनी जेब से कैची निकालती है और ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। रियो अपनी कैची को थोड़ा साइज कर लेती है और उसमें पैरों से घुमाने लगती है। ग्रेस कहता है इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैची हाथ से इस्तेमाल करते हैं लेकिन रियो से पैरों से चलाती है, मतलब कि अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ग्रेस रूडो से कहता है बढ़िया वो देखने आए लेकिन उससे भी सतर्क रहना चाहिए। तब एक मोस्टर रूडो पीछे से हमला कर देता है, लेकिन ग्रेस उस पर टक्कर
करके उसे रोक देता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सुपरों से कहती है मेरी तरफ और भी मोस्टर फेंकते जाओ। रूडो समझ जाता है कि सुपरों के पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो कचड़ा मोस्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वो लोग कमजोर कर सकते हैं जिससे वो गिवर्स को मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था, लेकिन आप बस एक बड़ा वाला मोस्टर बचा था और रियो आपस से लड़ने लगती है। और दूसरी तरफ छोटा मोस्टर भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा और वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो का समझ आता है कि उसने यहाँ पे कैसे किया और वो मोस्टर अपने दांतों से पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ पर उसे खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करते हुए किसी की जान बचा रहा था। अब ग्रेस रियो से पूछता है उसने बड़े वाले मोस्टर को मार दिया क्या? रियो कहते उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर वो वहाँ पर खत्म नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे अजीब है, ये मोस्टर वाइट इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा और कचड़ा मोस्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े होते से मर जाना चाहिए था। रियो कहते वो इस मोस्टर की तरह टुकड़े करेगी, यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगा। रियो कहते नए तरह का मोस्टर इसकी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए और अब वहाँ से वो चले जाते हैं। रूडो पूछता है यहाँ पर मैं क्या करूँ, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलते और मोस्टर से लड़ने लगती है और उसके सर के बाल काट देती है और वो देखते उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा था और अब यहाँ पर मोस्टर पागल होने लगता है और उसका अटैक रूडो को भी आके लगता है। रूडो पे बोलता मुझे उस कमीनों को मारना था जिसने यहाँ पर रैक्टो को मारा था और स्पेयर पर रहने वाले सभी लोगों को सबको भी सिखाना था, लेकिन यहाँ पर मैं तो अपनी पावर्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूजर्स हूँ, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ग्रिसा उसे बचा लेता है और उसे उठाकर वहां से भागने लगता है और यहाँ पर वो रूडो को मोटिवेट भी करता है यहाँ पे तेरी वो हार ना माने। लेकिन दूसरी तरफ रियो को मोस्टर का बिग पॉइंट मिल गया था जो कि यहाँ उसके सिर में है और वो उसी पे हमला करते हैं जिससे मोस्टर धूल में बनकर उड़ जाता है। रियो बताते उसने इस चीज पे हमला किया जिससे यहाँ पे ये मोस्टर मर गया और ये चीज मोस्टर का पावर सोर्स था और ये चीज एक चाकू थी, यानी कि ये चीज एक वाइट इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कचरा मोस्टर के अंदर गया कैसे? लेकिन हम दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं जो रूडो का आवर बेचना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को बंद कमरे में पाता है क्योंकि सामने खुडी वाला बंदा ही बैठा हुआ था और वो बंदा रूडो के बारे में पूछने लगता है जो बंदा यहाँ पे ऊपर से आया था आखिर अब वो कहाँ पर है। उसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लियो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।